नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। आज की ताजा खबरें। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महाअधिवेशन की तैयारियां अपने अंतिम चरण पर हैं। केंद्रीय नेताओं का निरीक्षण को लेकर राजधानी रायपुर आगमन हो रहा है। मंगलवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर और केसी वेणुगोपाल ने नवा रायपुर स्थित अधिवेशन स्थल का निरीक्षण किया। इस मौके पर उनके साथ प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा और प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। कांग्रेस के महाअधिवेशन की तैयारियां अपने अंतिम चरण पर है। एक दिन पहले यानी 23 फरवरी को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी अंतिम निरीक्षण के लिए आने वाले हैं। मंगलवार को केसी वेणुगोपाल और तारिक अनवर ने सभा स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा और प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। वेणुगोपाल जी और तारिक अनवर आए थे और सभा स्थल और अधिवेशन स्थल का निरीक्षण उन्होंने किया है। और परसों हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी 23 तारीख को मध्याह्न 3 बजे के आसपास आने की संभावना है और हमारी तैयारी जोरों से चल रही है, अंतिम चरण में है और पूरा विश्वास है कि सफल कार्यक्रम होगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं के यहां ईडी के छापे से कांग्रेस पार्टी नाराजगी व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ प्रदर्शन करती नजर आई। जगदलपुर में जहां युवक कांग्रेसियों ने मोटरसाइकिल रैली निकालकर विरोध दर्ज कराया, तो वहीं बिलासपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया। कांग्रेसी नेताओं के यहां ईडी के छापे से नाराज कांग्रेसियों ने पूरे प्रदेश में ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कहीं रैली निकाली तो कहीं पुतला दहन किया। जगदलपुर में युवक कांग्रेसियों ने मोटरसाइकिल रैली निकालकर ईडी की कार्रवाई का विरोध किया, तो वहीं बिलासपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। कांग्रेसियों का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में होने वाले कांग्रेस के महाअधिवेशन से घबरा गई है, इसीलिए ईडी की मदद से ये हथकंडे अपना रही है। 24, 25, 26 जो अधिवेशन होना है उसको टारगेट में लेकर मोदी सरकार जो ईडी की जांच की है उसका विरोध कर रहे हैं हम युवा कांग्रेस, जिसमें विरोध करते रहेंगे युवा कांग्रेस लोग। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में चल रही ईडी की कार्यवाही को कूटरचित कहा। उन्होंने कहा कि ईडी की कार्यवाही सिर्फ कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की साजिश है और अधिवेशन को प्रभावित करने के लिए इसे किया जा रहा है। उन्होंने ईडी की जांच में कुछ भी सामने न आने की बात कही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में चल रही ईडी की कार्रवाई को कूटरचित कहा। उन्होंने कहा कि ईडी की कार्रवाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की साजिश है। कांग्रेस महाअधिवेशन के पूर्व इस तरह की कार्रवाई से स्पष्ट है कि यह सिर्फ अधिवेशन को प्रभावित करने के लिए किया गया कार्य है। उन्होंने ये भी कहा कि ईडी की जांच में अब तक कुछ भी सामने नहीं आया। कल जिस प्रकार से छापा डाला गया, लेकिन कहीं भी कोई जब्ती दिखाई नहीं गई है और कितने बड़ा छापा डाला गया था। उद्देश्य केवल यहाँ के लोगों को प्रताड़ित करने, परेशान करने और खासकर कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अब 3 दिन बचा है अधिवेशन और उसको ये प्रभावित करने की कोशिश ये लोग कर रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ की जनता, हमारे साथी सब लोग एकजुट होकर तो लड़ाई लड़े, तो देश भर में संदेश गया है कि ये अधिवेशन को ही प्रभावित करने के लिए ईडी का छापा डाला गया था। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना से लाखों गरीबों को वंचित किए जाने का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश भर में कांग्रेस विधायकों के निवास का घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान दंतेवाड़ा में राजधानी रायपुर में युवती के साथ हुई घटना के विरोध में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने मुख्यमंत्री का पुतला भी दहन किया। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना से लाखों गरीबों को वंचित किए जाने का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश भर में कांग्रेस के विधायकों के निवास का घेराव किया। दंतेवाड़ा विधायक के निवास का घेराव भाजपा नेता सुभाऊ कश्यप के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने राजधानी रायपुर में युवती के साथ हुई बाल खींचकर घुमाने वाली घटना के विरोध में मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। विधायक निवास घेराव के दौरान सुभाऊ कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट मोर आवास मोर अधिकार पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलीता लगा दिया है। जब से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार बनी, गरीबों को जो मिलने वाला आवास है प्रधानमंत्री आवास,
पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 16 लाख के आसपास ये आवास बंद करके रख दिए बघेल साहब ने। ये आवास जिनको मिलना था मिला नहीं। आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री जी का एक तरह से ड्रीम प्रोजेक्ट था। 2022 तक जितने भी जो गरीब लोग हैं पूरे देश में उनको एक पक्का मकान मिल जाए, एक छत मिल जाए, इस तरह की योजना बना के पूरे मतलब एक लक्ष्य लेके 2022 का लक्ष्य लेके प्रधानमंत्री जी ने इस काम को आगे बढ़ाया था। लेकिन दुर्भाग्य से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई और ये काम जब से सरकार आई तब से बंद पड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने ईडी की कार्यवाही को न्याय संगत बताया। उन्होंने कहा कि ईडी की कार्यवाही पर प्रश्न चिन्ह लगाना ठीक नहीं। यदि ईडी की कार्यवाही में कोई गलती होती तो जेल में बंद आईएएस अधिकारी जमानत पर बाहर होते। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि ईडी की कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह लगाना ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि यदि ईडी की कार्रवाई न्याय संगत नहीं होती तो अब तक जेल में बंद सौम्या चौरसिया, समीर विश्नोई और अन्य की जमानत हो चुकी होती। ईडी के पास पर्याप्त दस्तावेज और साक्ष्य होने की बात भी अरुण साव ने कही। प्रारंभिक तौर पर जो दिखता है, जो चार्जशीट में बातें हैं उसके आधार पर, जो साक्ष्य आए हैं उसके आधार पर ईडी की कार्यवाही चल रही है। अब तक की ईडी की जो कार्यवाहियां हुई है, जो गिरफ्तारियां हुई है, आप सबको इस बात की जानकारी है कि अब तक गिरफ्तार लोगों के, चाहे वो अधिकारी हो या अन्य लोग हों, उनकी किसी की जमानत नहीं हुई है। इसका मतलब यह है कि ईडी के पास पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है और इसलिए ईडी के कार्यवाही पर प्रश्न चिन्ह लगाना ये ठीक नहीं है। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्यवाही को लेकर अब सरकार न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी। यह बातें प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही। उन्होंने बताया कि बार बार केंद्र सरकार को अवगत कराने के बाद भी ईडी की कार्यवाही प्रदेश में जारी है, जिससे कूट रचना जग जाहिर हो रही है। अब छत्तीसगढ़ सरकार कोर्ट में ईडी के खिलाफ याचिका दायर करने वाली है। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई को लेकर सरकार न्यायालय की शरण में जाएगी। ये बातें प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही। उन्होंने बताया कि बार बार केंद्र सरकार को अवगत कराने के बाद भी ईडी की कार्रवाई जारी है, जिसमें कूट रचना जग जाहिर है। इसलिए अब छत्तीसगढ़ सरकार कोर्ट में ईडी के खिलाफ याचिका दायर करने वाली है। ईडी लगातार परेशान कर रही है, लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, झूठे प्रकरण में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। सारे आवेदन उनके द्वारा, पीड़ित पक्ष के द्वारा दिया गया। केंद्र सरकार को भी अवगत हमने कराया है और उसके बाद भी केंद्र सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। तो हमारे पास अब न्यायालय के शरण में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इस मामले को न्यायालय तक ले जाएंगे। मोर आवास मोर अधिकार को लेकर भारतीय जनता पार्टी राज्य स्तरीय आंदोलन की तैयारी में है। फिलहाल विधायकों के निवास का घेराव पार्टी ने किया था, जिसे पार्टी के अनुसार सफलता मिली। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि गरीबों को उनका हक दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई जमीनी लड़ाई लड़ेगी। मोर आवास मोर अधिकार को लेकर भारतीय जनता पार्टी राज्य स्तरीय आंदोलन करेगी। अभी विधायकों के निवास का घेराव किया गया। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने गरीबों को मिलने वाले प्रधानमंत्री आवास के लाखों मकानों से गरीबों को वंचित किया है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई जमीनी लड़ाई लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि केंद्र की योजनाओं के लाभ से प्रदेश की जनता को वंचित रखना एक प्रकार का अपराध है। ये जो 16 लाख गरीब परिवार जो प्रधानमंत्री आवास से वंचित हुए हैं, उनके हित की लड़ाई, उनके हक की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। मोर आवास मोर अधिकार, मोदी जी हर गरीब को पक्का मकान देना चाहते हैं, उसमें राज्य की कांग्रेस सरकार, भूपेश बघेल की सरकार बाधक बनी है। हम उसको लेकर आवाज उठा रहे हैं। गांवों में हमने इसके लिए कार्यक्रम किया, आंदोलन किया। विधानसभा स्तर पर आंदोलन हो रहे हैं, जिले स्तर पर भी आंदोलन करेंगे और शीघ्र ही राज्य स्तरीय आंदोलन करेंगे और विधानसभा का घेराव भी हम करने वाले हैं।
ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।